हमको मिली उसकी सजा जो हम खता कर ना सके। नमस्ते दोस्तों, खम्मा गणी। एक किसान के घर में एक घोड़ा था और वो घोड़ा काफी समय से बीमार चल रहा था। किसान ने सोचा कि गांव में एक व्यक्ति है जो डॉक्टरी का काम करता है, पशुओं को देखता है, क्यों ना इसको दिखा दें, शायद उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आ जाए। ये सोचकर किसान ने अपने घोड़े को उस डॉक्टर को दिखवाया। डॉक्टर ने वहां जाकर घोड़े को देखा और ये कहा कि भाई, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत बीमार है, इसकी हालत ठीक नहीं है और मुझे उम्मीद नहीं है कि ये ठीक भी हो पाएगा। फिर भी मैं 3 दिन तक देख लेता हूं और इसको दवाई दे देता हूं। अगर ये 3 दिन में ठीक नहीं हुआ तो हमें चौथे दिन इसको मारना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बीमारी दूसरे जानवरों में ना फैल जाए, इसलिए इसको मारना ही पड़ेगा। ये बात बोलकर वो डॉक्टर दवाई देके चला गया। घोड़े को दवाई दे दी। घोड़े की सेहत में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। घोड़ा जहां पर बांधा जाता था उसके ठीक थोड़ी सी पास में एक बकरा बांधा जाता था, वो भी उस किसान का था। बकरा चूंकि रोज घोड़े के साथ बैठता था, दोस्ती यारी थी, तो बकरे ने कहा कि भाई, तुम ठीक हो यार, ऐसे बीमार रहोगे तो कैसे काम चलेगा, और अगर तुम ठीक नहीं हुए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक दिन बीत गया। दूसरे दिन वो डॉक्टर आया। उसने देखा कि यार, मुझे कोई सुधार लग नहीं रहा है और दवाई फिर भी दे के चला जाता हूं। दवाई दे के चला गया। दूसरे दिन फिर उस बकरे ने कहा कि भाई, तुम्हें आज हिम्मत करके उठना पड़ेगा, वरना कल तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तुम थोड़ा सा जोर लगाओ, हिम्मत लगाओ और अपने दम पर खड़े होकर बताओ। लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन वो डॉक्टर फिर आया। उसने घोड़े को देखा, दवाई दी और किसान को कहा कि मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, कल मैं आऊंगा और इस घोड़े को हमें मारना ही पड़ेगा। ये बात बकरे ने सुन ली थी। बकरे ने घोड़े को जाकर बोला, बहुत मनोबल बढ़ाया कि भाई, आज तो तुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, तुझे पैरों पर चलना ही पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, और अगर तू ये नहीं करता है तो तेरी जान ले ली जाएगी। बात को समझ। बकरे ने कोशिश करी, घोड़े को, अपने साथी को बूस्ट किया, उसका प्रोत्साहन करा, उसका मनोबल बढ़ाया और उसको पीछे से टेका भी लगाया। घोड़ा अपने पैर पर खड़ा हुआ। थोड़ी देर में वो चहलकदमी करता हुआ बाड़े के अंदर घूमने लगा। ये सब आवाज सुनकर किसान आ गया और किसान देख के बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, उसका घोड़ा अपने पैरों पे खड़े हो गया, ठीक से दौड़ने लग गया, भागने लग गया। उसने अपने पूरे घर परिवार, सारे मिलने वालों को, पड़ोसियों को, सबको बुला लिया और कहा कि मेरा घोड़ा मरने से बच गया और मेरे घोड़े में जान वापस आ गई और वो दौड़ने लग रहा है। इस खुशी के मौके पर कि मेरा घोड़ा जिंदा बच गया, हम जश्न मनाएंगे, हम पार्टी करेंगे और पार्टी में इस बकरे को बनाएंगे। समझे आप? यही होता है कि जीवन में असली काम कौन कर रहा होता है किसी को पता नहीं। मैनेजमेंट हो या गवर्नमेंट हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कभी भी ये सच जान नहीं पाते कि कौन नींव का पत्थर बनकर काम कर रहा होता है, किसकी वजह से ये चीजें आपको प्राप्त हो रही है या ये फल आपको मिल रहे हैं या रिजल्ट मिल रहे हैं। और हमेशा ईमानदार व्यक्ति के गले पर छुरी चला दी जाती है। दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यह है दोस्त, कितना ही कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनी ऑनेस्टी को कभी खत्म मत करिएगा। अपने आप पर डटे रहिएगा, बने रहिएगा। चाहे कोई और देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। आप अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखिए और अपनी जिंदगी में सर उठाकर उसी ईमानदारी के साथ काम करिए जैसे आप करते आ रहे हैं। जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे कनेक्टेड।